इस वीडियो में बात करेंगे रेणुका शुगर लिमिटेड के बारे में। रेणुका शुगर के अंदर 4% की गिरावट आ चुकी है एंड ये सबसे ज़्यादा गिर चुका है ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज। बाकी सारे कोई भी शुगर सेक्टर की बात करें तो बजाज हिंद भी इतना नहीं गिरा, लेकिन रेणुका शुगर बहुत ज़्यादा गिर रहा था क्योंकि रेणुका शुगर ने बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखाया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब भी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अभी बाय कर लो, आप पहले एनालिसिस करो और अगर आपने बाय किया है तो उन्हीं के लिए वीडियो है जिसने ये बाय किया है। जिसने बाय नहीं किया है वो कोई दूसरी वीडियो जाकर देख लेना जिसके अंदर इसके अंदर एनालिसिस करके बताया होगा, या फिर आप हमारी ही पहली वाली वीडियोस देख सकते हो जिसके अंदर इसकी एनालिसिस है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर आपको बहुत मैसिव गिरावट आते हुए देखने मिली थी। अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने मिलता है तब आप इसके अंदर कंसिडरेशन में ले सकते हो, अच्छा रिजल्ट है। वरना इसकी नेट इनकम भी नेगेटिव में है और रेवेन्यू भी आपको नेगेटिव में देखने मिल रहा है एंड 38% की नेगेटिविटी रेवेन्यू के अंदर आई और नेट इनकम तो पूछो ही मत, बहुत तेज़ी से गिरा। सो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है वो Q2 के रिजल्ट में एकदम हमें सावधान रहना है और हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या रेवेन्यू और इनकम वो सारी चीज़ें हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने मिल रही है, उसके साथ उसका मंथ ऑन मंथ किस तरह का परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्योंकि देखिए अगर ये ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा दे देता है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देता है तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा फिर बाद में एक सीधा गिरावट आ जाएगी। सो दोनों चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे मार्केट्स भी अभी प्रेशर में चल रहे हैं, सो अभी इसको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते 4% की गिरावट के लिए। अगर हम बात करें इसके बारे में, सो अभी को कुछ 1 महीने पहले अपडेट आई थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि शुगर प्राइस हाइक हुई। उसके बारे में भी रेणुका शुगर के ऊपर ज़्यादा एक सेंटिमेंट्स लगे थे कि ये बढ़ेगा, येट अभी तक हमें कुछ भी इसके अंदर बढ़ोतरी होते हुए देखने नहीं मिली है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द प्राइस हाइक्स ऑफ रेणुका शुगर शेयर। शुगर के प्राइस तो हाइक हो गए लेकिन स्टॉक के प्राइस अभी तक हाइक नहीं हुए। स्टॉक मार्केट अपडेट के अंदर हमें एक बात आके पता चली कि जैसे ही मार्केट राइज हो रहा था, कुछ 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है, मार्केट राइज हो रहा था एंड शुगर स्टॉक्स के अंदर मिक्स्ड वेरिएशन था, जिसका मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया है कि शुगर स्टॉक्स के अंदर अलग अलग बिजनेस मॉडल होने के कारण आप किसी एक स्टॉक को एनालाइज करके पूरे इंडस्ट्री के बारे में जान नहीं सकते। आपको हर एक स्टॉक को पता अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हर एक शुगर स्टॉक के ऊपर इन्होंने अपनी जो टिप्पणी है वो दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की तो इसका रिजल्ट की डेट आप यहाँ पर एकदम क्लियरली देख सकते हो 28 को है। सो दोस्तों 27 का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 28 का नहीं रहेगा क्योंकि देखिए 27 को बजाज हिंद का रिजल्ट आने वाला है। आई नो कि बजाज हिंद एंड रेणुका का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आता है, यानी एक बार किसी का अच्छा आ गया तो दूसरे का अच्छा आएगा, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ शुगर सेक्टर और इथेनॉल सेक्टर से रिलेटेड रहते हैं। रेणुका शुगर कुछ ज़्यादा ही इथेनॉल के अंदर है जिसके कारण हमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने मिलता है, लेकिन अगर हमें इसके प्राइजेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट भी होगी इसका रिजल्ट Q2 का, क्योंकि Q1 रिजल्ट के बाद ही ये सारे इथेनॉल की चीज़ें चालू हुई थी एंड इथेनॉल की चीज़ें चालू हो जाने के बाद उसका रिफ्लेक्शन Q2 के रिजल्ट के अंदर देखने मिलेगा। आई थिंक कि Q2 के रिजल्ट के अंदर हमें एक्सपेंसेस का सेगमेंट फिर से बढ़ते हुए देखने मिलेगा जिसके कारण इसका प्रॉफिट गिरेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है इफ़ वी कैलकुलेट इन द पास्ट 2 to 3 मंथ्स। तो देखते हैं किस प्रकार का रिजल्ट आता है एंड देन एनालाइज करेंगे। लेकिन आप मुझे तब तक कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होने वाला है रिजल्ट के अंदर और आपको क्या लगता है कि आपने कितनी बाइंग की है। क्या आपने अपने पूरे कैपिटल को ही लगा दिया है या फिर आपने एक छोटा सा कैपिटल लगाया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमें ज़्यादा कैपिटल अभी फ़िलहाल नहीं लगाना है। अपडेट्स के अंदर देखें तो 11 अक्टूबर को अपडेट आई थी, उसके बाद कुछ अभी तक अपडेट नहीं आई है। अगर हम बात करें इसके जो चार्ट की, तो चार्ट के अंदर अभी भी हमें इसका जो ASM में है वो देखने नहीं मिल रहा है। जो बजाज हिंद है वो ASM में देखने मिल रहा था, लेकिन ये रेणुका शुगर अभी तक ASM में गया नहीं है। सो उसके ऊपर कंसिडरेशन में ले सकते हो बिकॉज इतने टाइम से ये एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ बड़ी अपडेट इसके अंदर नहीं आ रही है। जो सेंटिमेंट्स है वो भी अभी हमें माइल्डली नेगेटिव दिखा रहे हैं। प्लस अगर आप देखो तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज हुआ है उसके अंदर आपको दिख रहा है कि पिछले 1 हफ्ते का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बना था और 55% की क्वांटिटी भी ट्रेड हुई थी और अभी भी 52-60% की डिलीवरीज जो है वो ट्रेड हो रही है, लेकिन 1 मंथ का एवरेज 74 का है। सो इसको कम्पीट कर पाता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। प्लस अगर आप इसकी अर्निंग्स देखो तो इसके अंदर 100% लोग इसको बाइंग की कॉल दे रहे,
प्लस इसके जो कमेंट्स है वो भी आप यहाँ पर आके रीड कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कमेंट्स होने वाले अगर आपने ज़्यादा पैसा रेनुका में लगाया है, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फिर बाद में इसको चेक कर लेंगे। जो इसका फिनेंशियल ईयर 2021 का जो रिजल्ट है वो हमें इंक्रीमेंट होते हुए देखने मिला था, जिसके कारण हमें इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आते हुए देखने मिली। प्लस अगर आप देखो तो इसके अंदर प्लेस्ड होल्डिंग जो है वो प्लेस्ड होल्डिंग इस प्रकार से डिक्रीज होते हुए देखने मिली इन सितंबर एंड जून क्वार्टर, लेकिन फिर भी अभी तक इसके अंदर कुछ भी इंक्रीमेंट स्टॉक के अंदर देखने नहीं मिला है। प्लस अगर आप देखो तो सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ ज़्यादा इंक्रीज ना किया, ना ही डिक्रीज किया है, और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को जो है वो डिक्रीज कर दिया है, और एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है, जिसके कारण हमें स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी 4% की देखने मिली। उसी के सामने अगर हम देखें तो आर पावर के अंदर जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमें नेगेटिविटी ही देखने मिली। उसका वीडियो देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पियर्स के अंदर उसके नीचे EID पेरी आता है जो बजाज हिंद का भी पियर है, सो उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मोमेंटम ट्रैप तो कई सारे लोग हुए ही है, और इनफैक्ट अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो आपको भी पता होगा कि आप भी मोमेंटम ट्रैप हो चुके हो। 52 वीक से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप देखो तो ये पिवट पॉइंट का ध्यान रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। 29.53 का पिवट लेकर ऊपर की तरफ ये पिवट पॉइंट्स है, लेकिन नीचे की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो नीचे के थर्ड सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट को याद रखकर आप चल सकते हो। और इसके सेंटिमेंट्स जो है वो अभी भी मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहे हैं, जिसके कारण ना तो इसके अंदर ज़्यादा बाइंग आ रही है, ना तो इसके अंदर ज़्यादा सेलिंग आ रही है। सो इन्वेस्टर्स विल बाय और सेल इन दिस स्टॉक ओनली आफ्टर एनालाइजिंग द Q2 रिजल्ट। अभी फिलहाल जो भी हो रहा है स्टॉक के अंदर वो बस एक ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग के अंदर से क्वार्टर इसके ASM लिस्ट में नहीं देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होते हुए देखने मिल रही है, एंड लोग अपना पैसा ट्रेडिंग के ज़रिए कमा रहे हैं। सो इस पैटर्न को आप फॉलो कर मंडे टू फ्राइडे अपने ट्रेड और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट आता है हम आप तक पोस्ट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो PDF आ जाएगा, तो आपको किधर जाकर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दी गई पहली लिंक से ज्वाइन कर सकते हो और उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो।